दोस्तों, सावन के महीने में सोमवार के व्रत का बहुत अधिक महत्व होता है। सोमवार के व्रत को धारण करने से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप कोई भी व्रत नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर आप सावन में सिर्फ सोमवार का व्रत कर लेते हैं, तो भगवान भोलेनाथ की संपूर्ण कृपा आपको प्राप्त हो जाती है और किसी भी प्रकार की आपकी कामना हो, भगवान भोलेनाथ की कृपा से वो पूर्ण हो जाती है। और इस बार तो सावन में इतना शुभ और दुर्लभ संयोग हमें प्राप्त हो रहा है, जो कि सावन का पहला दिन ही सोमवार पड़ रहा है और सावन के पहले सोमवार को ही इतना शुभ और दुर्लभ संयोग आपको प्राप्त हो रहा है कि अगर आप भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं और किसी भी कामना से करते हैं, तो आपकी की गई पूजा का संपूर्ण और शुभ फल आपको बहुत ही शीघ्र प्राप्त होगा। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है। बात करेंगे उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि शुभ योग आपको कब से कब तक प्राप्त हो रहा है। देखिए, सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा 22 जुलाई को सुबह 5:57 से 22 जुलाई को ही 10:21 को रात्रि में सर्वार्थ सिद्धि योग समाप्त होगा। मतलब 22 जुलाई को आपको सुबह से लेकर रात्रि तक सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ और दुर्लभ संयोग प्राप्त हो रहा है। अब इस योग का महत्व क्या होता है आप सभी जानते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग का मतलब होता है कि इस समय में अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें आपको सिद्धि मिल जाती है। कोई मंत्र जप करते हैं तो मंत्र की सिद्धि मिल जाती है, कोई उपाय करते हैं तो उपाय सिद्ध हो जाता है, आपकी कामना पूरी हो जाती है। कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो उस कार्य में भी आपको सिद्धि मिल जाती है। चलिए अब जानते हैं कि सावन के पहले सोमवार को आपको सबसे पहले क्या करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको जल्दी उठना है। सूर्योदय से पहले उठ जाइए। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए। अच्छा, स्नान करते वक्त आपको ध्यान देना है, गंगा जल मिलाकर उसी जल से आपको स्नान करना है। तो पहले एक पात्र में गंगा जल डाल दीजिए, फिर जल डालकर और फिर उसी जल से आपको स्नान करना है। इससे आपको गंगा में स्नान के समान पुण्यफल प्राप्त होता है। सावन में कभी भी काले या फिर नीले रंग के वस्त्र नहीं धारण करने चाहिए, तो शुभ रंगों के वस्त्र धारण करके ही पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए और उसके बाद अपने घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाकर और अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए। जैसे कि अगर आप सावन के सोमवार का व्रत करना चाहते हैं तो आपको अपने हाथ में जल, पुष्प और अक्षत लेना है और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, मैं सावन के महीने के सोमवार के व्रत करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ। जी हाँ, सावन के व्रत लड़के भी कर सकते हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं, कोई भी कर सकता है। तो व्रत का संकल्प आपको लेने से पहले अपना नाम बोलना है, गोत्र बोलना है और जिस स्थान पर आप रहते हैं उस स्थान का एड्रेस बोलिए और फिर इसके बाद से संकल्प लीजिए कि आज से आप प्रारंभ कर रहे हैं सावन के सोमवार का व्रत। सावन में जितने भी सोमवार आएंगे उन सभी व्रतों को करने का आप प्रयास करेंगे और हे भोलेनाथ, आप मुझ पर कृपा कीजिए कि ये सभी व्रत मैं निर्विघ्न रूप से पूर्ण कर पाऊँ और किसी प्रकार से, किसी वजह से अगर मेरे कोई भी व्रत नहीं हो पाते हैं तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। क्योंकि कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि बीच में कभी सोमवार का व्रत छूट भी जाता है, तो संकल्प भी उसी प्रकार से लेना चाहिए जिससे कि बाद में फिर आपके व्रत को खंडित न माना जाए। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए कि आपकी जो भी कामना हो पूर्ण हो और पूजा का, व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो। और व्रत में, पूजा पाठ में जाने अनजाने किसी भी प्रकार की भूल चूक हो जाए तो इसके लिए भगवान भोलेनाथ से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। अब आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। आपके हाथ में जो सामग्री है, अक्षत, जल और पुष्प, भगवान भोलेनाथ के चरणों में अर्पित कर दीजिए और इसके बाद विधि विधान से पूजा कर लीजिए। पूजा की विधि आप सभी जानते हैं, भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया जाता है। तो गाय का कच्चा दूध मिल जाए तो उससे, या फिर पंचामृत से, या फिर गंगा जल से, शुद्ध जल से, जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसी से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर लीजिए। इसके बाद भांग, धतूरा, बिल्वपत्र, अक्षत पुष्प इत्यादि ये सभी चीजें भगवान भोलेनाथ को एक एक करके अर्पित कीजिए। घर में शिवलिंग है तो आप शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। शिवलिंग नहीं है, फोटो है तो फोटो की भी पूजा कर सकते हैं। मंदिर है घर के आसपास तो मंदिर जाकर भी पूजा कर सकते हैं। हाँ, इतना ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपके घर के आसपास मंदिर है तो सुबह या फिर शाम को किसी भी एक समय जाकर वहां पर पूजा कर लीजिए। अब कई बार ऐसा भी होता है, जैसे कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि हमारे घर के आसपास मंदिर नहीं है, हम नहीं जा पाते हैं, तो ऐसे में क्या करें। तो अपने घर में आप चाहे तो मिट्टी का शिवलिंग बना सकते हैं या फिर फोटो है, शिवलिंग है तो उसकी विधि विधान से पूजा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप घर में पूजा करें या फिर मंदिर में पूजा करें, अगर आप श्रद्धा भाव से कहीं भी पूजा करते हैं तो आपकी पूजा का संपूर्ण और शुभ फल जरूर प्राप्त होता है। सुबह की पूजा पूरी करने के बाद आप फलाहार कर सकते हैं। मतलब निर्जला व्रत धारण करने का कोई विधान नहीं है, लेकिन आप चाहें तो कर सकते हैं निर्जला व्रत भी। वैसे फलाहार के द्वारा कोई सा भी फल खाकर
दूध पीकर या फिर चाय लेकर आप व्रत कर सकते हैं, जल पीकर व्रत कर सकते हैं, मतलब जैसी भी सुविधा हो व्रत। और फिर शाम के समय फिर से स्नान कर सकते हैं आप। स्नान करने के बाद फिर से भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। शाम को मंदिर जाकर आप दीपदान भी कर सकते हैं। प्रदोष काल में भगवान शिव का अभिषेक भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ की आप पूजा आराधना कर सकते हैं। और अब प्रश्न उठता है कि हम इस व्रत को खोलें कब, मतलब व्रत को क्या खाकर खोलें और कब खोलें। देखिए, सावन के सोमवार में ऐसा कहा जाता है कि फलाहार के द्वारा ही पूरे 24 घंटे का व्रत धारण करना चाहिए और फिर मंगलवार को आपको अपना व्रत खोलना चाहिए। लेकिन अगर आप चाहें तो शाम के समय भी मीठा खा सकते हैं। मीठाने जैसे कि हलवा इत्यादि बनाकर भगवान भोलेनाथ को भोग लगा दीजिए या फिर खीर बनाकर भोग लगवा दीजिए और फिर शाम की पूजा के बाद आप चाहें तो अपना व्रत खोल सकते हैं। तो ये व्रत दो तरीके से किया जाता है, एक तो पूरी तरह से फलाहार के द्वारा और फिर अगले दिन अन्न का ग्रहण किया जाता है, या फिर पूरे दिन फलाहार पर रहकर और फिर शाम के समय मीठा भोजन आप कर सकते हैं। अब कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या हम सेंधा नमक खा सकते हैं। देखिए, सावन मास के सोमवार के व्रत में वैसे तो सेंधा नमक नहीं खाना चाहिए, लेकिन बहुत से भक्त हैं जिनको कुछ न कुछ हेल्थ प्रॉब्लम रहती है। तो अगर आप बिल्कुल भी बिना नमक के नहीं रह पाते हैं और नमक खाना ज़रूरी है तो भगवान से प्रार्थना कर लीजिए और इसके बाद आप चाहें तो सेंधा नमक खा सकते हैं। मतलब अगर आप बिल्कुल भी नहीं रह पाते हैं नमक के बिना, तब आपको ऐसा करना है। नहीं तो सोमवार का व्रत आपको मीठे से या फिर फलाहार के द्वारा ही करना चाहिए। और जो भक्त पूरी तरह से 24 घंटे फलाहार पर ही व्रत कर रहे हैं वो मंगलवार के दिन प्रातःकाल जल्दी उठेंगे, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होंगे, फिर स्नान करके भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा करके और फिर उन्हें भोग लगाकर और उसके बाद से ही आपको अपना व्रत खोलना है। शुद्ध और सात्विक नमक वाला भोजन खाकर आप अपना व्रत खोल सकते हैं मंगलवार के दिन। ठीक है, जुड़े रहिए चैनल से ताकि सभी जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त हो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।